wood carving. सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम घूम रहे थे धर्मशाला और इस बार हम पहुंच गए थे नॉर्बलिंगा इंस्टीट्यूट, जो कि एक इंस्टीट्यूट है धर्मशाला के धौलाधर माउंटेन के बीच में। एक ऐसी जगह है जो किसी इंस्टीट्यूट जैसी लगती बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल एक लिविंग ब्रीदिंग टाइम कैप्सूल जैसी लगती है। सो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और जैसा कि आप देख सकते हैं सामने एक विशाल सा ग्रैंड सा गेट है। ऐसा लगता है कि आप कोई गेम खेल रहे हो और गेम्स में जैसे आपको गेट्स दिखते हैं। और सामने हमको विज़िट किया इस क्यूट से बेबी ने। तो हमारे साथ था हनु, और हनु ऑब्ज़र्व कर रहा था ग्रीनरी और वाटरफॉल और वाटर चारों तरफ। और फिर हम पहुंच गए अंदर टिकट लेने। We need to buy ticket. आओ जल्दी। कितने लोग की टिकट है? 1 2 3 4 4 टिकट। 200 50 rupees each. बच्चों की तो नहीं है ना? बच्चे how old? 1 year 1.5 years। Above 6. सो गाइस, हम जानते हैं कि ये जगह एक्चुअली में यहाँ पे क्यों है। तो इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। सो अक्रॉस द हिमालयाज़ एक ऐसी कहानी में जो सर्वाइवल की है। और स्टोरी शुरू होती है लासा तिब्बत से, सेंचुरीज़ तक नॉर्बलिंगा, जिसकी मीनिंग है द ट्रेजर गार्डन। दलाई लामास का ट्रेडिशनल समर पैलेस हुआ करता था। एक बिल्कुल अलग ही जन्नत ब्यूटीफुल पवेलियंस, लेक्स और आर्ट। लेकिन 1959 में जब सिचुएशन बदली तो 14th दलाई लामा एंड थाउजेंड्स ऑफ तिब्बतन्स को अपना घर छोड़कर आना पड़ा। वो पीछे छोड़ आए अपने पैलेसेस, अपने मॉनेस्ट्रीज और एक ऐसा डर कि कहीं उनका पूरा कल्चर हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए। सो अब आते हैं लेट 1980s में। धर्मशाला में सेटल होने के बाद दलाई लामा को रियलाइज़ हुआ कि अगर तिब्बत के सोल को ज़िंदा रखना है तो उनके सेक्रेड आर्ट्स और क्राफ्ट्स को बचाना सबसे ज़रूरी है। एंड देन 1995 में नॉर्बलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफिशियली शुरू हुआ। इसका विजन दलाई लामा का था और इसके फाउंडेशन दी किम येशी और केल्सेंग येशी ने। मिशन सिंपल था, एक ऐसी कम्युनिटी बनाना जहां मास्टर्स अपनी आर्ट आने वाली जनरेशन को सिखाएं, बिल्कुल प्योर फॉर्म में। सो गाइस, अगर आप इस कैंपस को ध्यान से देखेंगे तो इसे रैंडमली नहीं बनाया गया है। इसका डिज़ाइन अवलोकितेश्वरा यानी बुद्धा का कंपैशन के ग्राउंड प्लान पर बेस्ड है। यहाँ एंटर करते ही आप एक अलग दुनिया में आ जाते हो। यहाँ आज भी वही एग्जैक्ट टेक्निक्स यूज़ होती हैं जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले होती थी, जैसे प्रेशियस मिनरल से बनी थंका पेंटिंग्स, इंट्रिकेट वुड कार्विंग और हाथों से बीट करके बनाई गई कॉपर की स्टैचूज़। एक मास्टर बनने में यहाँ लगभग 15 साल की इंटेंस ट्रेनिंग लगती है।
और गाइस सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस बंदे को बुखार था, बट फिर भी ये मौज मस्ती करते हुए भागा चला जा रहा था और इधर उधर चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा था। बिकॉज़ नेचर के साथ जब आप रहते हैं ना, तो आपको बहुत ही सुंदर लगता है सब कुछ। नॉर्थ बलिंगा के कैंपस में बनी ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स और ये ब्यूटीफुल पॉन्ड्स सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, इन्हें बहुत ध्यान से बनाया गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत इंट्रिकेट है। जब आप यहाँ के जापानीज स्टाइल पॉन्ड्स को देखते हैं जहाँ ढेरों कोई फ़िश तैर रही होती हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये जगह कितनी शांत है। तो गाइस, तिब्बतन कल्चर में पानी को प्योरिटी और लाइफ का सिंबल माना जाता है और यहाँ का हर एक पॉन्ड इस पूरे इंस्टीट्यूट को एक ऑटोमेटिक कामनेस देता है। तो गाइस, थोड़ी देर में हम पहुँच गए इस जगह पर। ये जगह बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बैठकर घंटों से एक कार्व्ड वुड पर पेंट कर रहे थे। तो ये जगह जो है ये एक वर्कशॉप है और वहाँ की एक सबसे सेटिस्फाइंग नज़ारा ये है कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो घंटों बैठकर लकड़ी पर बड़े ही ध्यान से रंग भर रहे थे। यहाँ वुड पेंटिंग कोई आम आर्ट नहीं है, ये सदियों पुरानी एक सेक्रेड ट्रेडिशन है। ये स्टूडेंट्स यहाँ ट्रेडिशन तिब्बतन मोटिव्स जैसे ड्रैगन्स, लोटस फ्लावर्स और ऑस्पिशियस सिंबल्स को लकड़ी पर उतारते हैं। तो गाइस, अब हम आते हैं नॉर्थ बलिंगा के सबसे मेन और सबसे गजब हिस्से पर, डेपो सांगपो, यानी यहाँ का मेन सीट ऑफ हैप्पीनेस टेम्पल। जैसे ही आप इस टेम्पल के अंदर स्टेप इन करोगे, आपका ध्यान सीधे जाएगा सामने बनी 14 फीट की शाक्यमुनि बुद्धा की स्टैचू पर। ये कोई आम स्टैचू नहीं है, इसको इसी इंस्टीट्यूट के मास्टर आर्टिसंस ने हाथों से कॉपर को बीट करके बनाया है और इस पर प्योर गोल्ड की प्लेटिंग की गई है। ये धर्मशाला की सबसे बड़ी स्टैचूज में से एक है। लेकिन सिर्फ स्टैचू ही नहीं, इस टेम्पल की हर एक दीवार एक मास्टर क्लास है। चारों तरफ बहुत ही ब्यूटीफुल और बारीक थंका फ्रेस्कोस बने हुए हैं जो बुद्धा की लाइफ की दास्तान बताते हैं। और ऊपर देखोगे तो छत पर हाथ से किए गए गजब के वुड कार्विंग। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना पावरफुल और शांत है कि आप चाहे जितने भी थके हों, यहाँ बैठते ही आपका माइंड बिल्कुल चिल हो जाएगा। इट्स नॉट जस्ट अ टेम्पल, ये नॉर्थ बलिंगा का सारे आर्टिसंस की सदियों पुरानी मेहनत और उनकी श्रद्धा का एक जीता जागता नज़ारा है। सो गाइज, वाइल कमिंग टू द एंड ऑफ द व्लॉग, जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि इस इंस्टीट्यूट में बहुत ही अच्छे तरीके से एक कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है और बहुत अच्छे तरीके से किया भी है। और ये हमको याद दिलाता है कि आप किसी से उसका देश तो छीन सकते हो, पर उस देश की मिट्टी उसके दिल से बिल्कुल नहीं निकाल सकते। सो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा और ऐसे कुछ और व्लॉग्स के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। टिल देन, सी यू, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। ठीक।